राधे। और चूंकि विश्व का प्रत्येक जीव अनादि है और एक क्षण को भी अकर्मा नहीं रह सकता, इसलिए हमारा ये आनंद प्राप्ति का प्रयत्न भी अनादिकाल से चल रहा है। परंतु हम लोग आज तक भी आनंद की एक बूंद भी न प्राप्त कर सके। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि हमने अभी तक उस ईश्वर को, उस आनंद स्वरूप ईश्वर को नहीं जाना, नहीं प्राप्त किया। वेद में कहा गया कि तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। श्वेताश्वतरोपनिषद 3 अध्याय का 8वां मंत्र। उसको जान कर ही तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति, कोई मृत्यु को, माया को पार कर सकता है। नान्यः पंथा विद्यते यनाय, और कोई मार्ग नहीं है। जब ये कह दिया था कि उसको जान कर ही कोई माया से, मृत्यु से परे हो सकता है, तो ये कहने की क्या आवश्यकता थी कि और कोई मार्ग नहीं है? ये पक्का करने के लिए दोहरा दिया। यानी वेद का इशारा ये है कि समस्त जीव उस ईश्वर को जाने। तो ठीक है, जब एक ही मार्ग है, एक ही उपाय है माया से परे होने का कि ईश्वर को जानना ही होगा, तो ठीक है, हम चलते हैं उस ईश्वर को जानने के लिए। लेकिन किससे पूछें कि वो ईश्वर कैसा है, कैसे मिलेगा? यदि हम अपने मायाधीन भाइयों से पूछते हैं तो वो तो ऐसा ही होगा जैसे अंधे नैव नीयमाना यथांधाः। जैसे कुछ अंधे कहीं इकट्ठे हो जाएं और उनमें से एक अंधा कहे कि भाई मुझे प्रवचन स्थल पर चलना है। दूसरा अंधा सोचे कि हूं तो मैं भी अंधा, लेकिन इसे क्या पता कि मैं अंधा हूं, चलो इसको बेवकूफ बनाते हैं। तो दूसरा अंधा पहले अंधे से कहता है, ए अंधे इधर आ, ले मेरा हाथ पकड़, चल मैं तुझे प्रवचन स्थल पहुंचा दूंगा। तो जिस प्रकार से वो दोनों अंधे रास्ते में ही भटकते रह जाएंगे, अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच पाएंगे, इसी प्रकार से यदि हम अपने माया के अंडर में रहने वाले भाइयों से ईश्वर के विषय में पूछते हैं कि वो ईश्वर कहाँ है, कैसा है, कैसे मिलेगा, तो वो बेचारे क्या बताएंगे? वो हमारी ही तरह सूरदास हैं, मायाधीन हैं। और यदि आप कहें कि हम किसी संत से पूछ लेंगे, तो पहले संतों की परिभाषा समझिए, संतों को पहचानिए। कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई ये डॉक्टर MBBS MD है, चलो इससे इलाज करा लो। हम कैसे पहचाने, कैसे समझे कि अमुक महात्मा वास्तव में सच्चा महात्मा है भी या नहीं? आप लोग कहेंगे कि फिर हम किसी ग्रंथ को पढ़कर भगवान के विषय में समझ लेंगे। ना, ग्रंथ को पढ़कर अगर हमने भगवान के विषय में समझ लिया तो इसका मतलब ग्रंथ बनाने वाले की योग्यता के लेवल पर हम पहुंच गए।
इंग्लैंड में एक फिलॉसफर हुआ, उसने लिखा कि भारतवर्ष में एक गाय का चरवाहा हुआ बेपढ़ा लिखा। श्री कृष्ण के लिए उसने लिखा, क्योंकि उसने पढ़ा था कि श्री कृष्ण जब छोटे थे तो गाय चराते थे, ग्वाल बालों के साथ खेलते थे, ऊधम करते थे, बेपढ़े लिखे थे। तो उसने लिखा कि भारतवर्ष के गाय के चरवाहे ने एक पुस्तक लिखी है, गीता, जिसके टक्कर की कोई पुस्तक पूरे विश्व में नहीं लिखी गई। गीता पर अनेकों भाषाओं में अनेकों भाष्य लिखे गए, कमेंट्री लिखी गई, लेकिन कोई गीता को नहीं समझ सका, कोई अर्जुन नहीं दिखाई पड़ा। तो जब भारतवर्ष के गाय के चरवाहे की ये स्थिति है, तो वहां के जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका क्या हाल होगा? यानी उसे आश्चर्य हुआ। तो पुस्तक को पढ़कर भी हम भगवान के विषय में नहीं समझ सकते, और फिर एक दो पुस्तक तो है नहीं कि पढ़ लें। श्रुतिर्विभिन्ना स्मृतयोर्विभिन्ना नैको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणम् शास्त्रस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतस्स पंथाः। महाभारत में लिखा है कि श्रुतियों में अलग ढंग से लिखा है, स्मृतियों में अलग ढंग से लिखा है, पुराणों में अलग ढंग से लिखा है। हम क्या समझेंगे? श्रुति पुराण बहु कहे उपाई छूटना, छूटना अधिक अधिक अरुझाई। जितने ग्रंथों को हम पढ़ते हैं सुलझते नहीं और उलझते जाते हैं। आप लोग कहेंगे कि तुलसीदास जी की रामायण तो हम समझ ही सकते हैं, वो तो अवधी भाषा में है, इतनी तो हिंदी हम जानते हैं कि अवधी भी हम समझ लेंगे। लेकिन तुलसीदास जी की रामायण को भी हम नहीं समझ सकते। तुलसीदास जी ने अपनी रामायण को पढ़ने की तीन शर्तें लगाई। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन को साथ, तिन्ह कह मानस अगम अति जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। पूर्ण श्रद्धा हो, प्रैक्टिकल वास्तविक महापुरुष का नित्य साथ हो, और भगवान राम प्राणों से भी अधिक प्यारे लगें। अब इसमें पहली शर्त है कि भगवान के प्रति, संतों के प्रति पूर्ण श्रद्धा हो। श्रद्धा किसे कहते हैं? श्रद्धा शब्द कहे विश्वास, सुदृढ़ निश्चय। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भगवान और गुरु के प्रति पूर्ण विश्वास हो, दृढ़ निश्चय हो, वो ही हमारे हैं। इसका नाम श्रद्धा। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी भी लिखते हैं, गुरु वेदांत वाक्येषु दृढ़ो विश्वासः श्रद्धा। गुरु और वेदांत के वाक्यों में दृढ़ विश्वास का होना ही श्रद्धा है। और फिर आप कहते हैं कि हम तुलसीदास जी की रामायण समझ लेंगे। क्या तुलसीदास जी, सूरदास जी, मीराबाई, नानक जी, तुकाराम जी, शंकराचार्य जी, बल्लभाचार्य जी, जयदेव जी, ये सब महापुरुष थे? आप कहेंगे हाँ थे। आपके पास कोई पैमाना है नापने का?
नहीं जी, पैमाना क्या, सभी कहते हैं कि ये सब महापुरुष थे। सब कहते ही तो हैं, क्या किसी को पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ? नहीं जी, एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ। तो फिर ये सब महापुरुष थे, इसमें किसी को डाउट हो सकता है? अरे आपको ना हो, किसी को हो सकता है। या कोई ये सोच सकता है कि ये सब महापुरुष तो थे, किंतु पता नहीं भगवान के बराबर थे कि नहीं थे। इसलिए किसी संत की वाणी के द्वारा भी हम भगवान के विषय में नहीं समझेंगे। तो फिर हम किससे पूछें कि वो ईश्वर कहाँ है, कैसा है? दीन बंधु दीनानाथ गोविंद राधे, 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 मेरे प्राण वल्लभ गोविंद राधे, मेरे प्राण वल्लभ गोविंद राधे, गोपी जन 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 वल्लभ गोविंद राधे, मेरे जीवन धन गोविंद राधे, मेरे जीवन धन गोविंद राधे, ब्रज रस अम्बुधि गोविंद राधे, रस अम्बुधि गोविंद राधे, ब्रज रस अम्बुधि गोविंद राधे, रस अम्बुधि गोविंद राधे, प्रेम सुधा निधि गोविंद राधे, प्रेम सुधा निधि गोविंद राधे, मेरे दो ठाकुर गोविंद राधे, दो ठाकुर गोविंद राधे, मेरे दो ठाकुर गोविंद राधे, दो ठाकुर गोविंद राधे, रसिक मुकुट मणि गोविंद राधे, रसिक मुकुट मणि गोविंद राधे, गोविंद बोले नित राधे राधे राधे, गोविंद बोले मित राधे राधे राधे, गोविंद बोले नित राधे राधे राधे, गोविंद बोले नित राधे राधे राधे, गोविंद गोविंद बोले नित राधे, गोविंद गोविंद बोले नित राधे, दीन बंधु दीनानाथ गोविंद 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 राधे, सुन लो
गोविंद राधे। दीनबन्धु दीनानाथ गोविन्द राधे। दीनबन्धु दीनानाथ गोविन्द राधे। दीनबन्धु दीनानाथ गोविन्द राधे। मेरे प्राण वल्लभ गोविंद राधे। मेरे प्राण वल्लभ गोविन्द राधे। दीनबन्धु दीनानाथ गोविंद राधे। दीनबन्धु दीनानाथ गोविन्द राधे। दीनबन्धु